श्री राधा मदन मोहन जी की महती कृपा करुणा से उन्हीं के मोहल्ले में कहें या उनकी छत्र छाया में श्री सनातन गोस्वामी पाद की भजन स्थली समाधि स्थली के निकट, अतिशय निकट श्री राधा केली कुंज में जो परम श्रद्धेय प्रातस्मरणीय ठाकुर श्री घनश्याम दास जी की साधना स्थली, रसोपासना स्थली रही है, जहाँ उन्होंने इस पद्धति से भजन किया कि उनकी भजनता की दिव्यता के दिव्य परमाणु आज भी इस राधा केली कुंज में परिव्याप्त हैं। मेरी प्रार्थना है, पूज्य श्री वेणुवृंद कुंज वाले महाराज जी का चरित्र हम नहीं कह रहे हैं, केवल चरित्र की सूची सुना रहे हैं। जैसे भागवत जी में सूची अध्याय है ना, ऐसी सूची सुना रहे हैं। चरित्र वैभव के अनुसार उनका चरित्र सुनाना बहुत कठिन काम है। तो एक हमारी प्रार्थना तो यह है कि चरित्र वैभव जिन लोगों ने नहीं पढ़ा हो वे अवश्य पढ़ें। पूज्य श्री वेणुवृंद कुंज वाले महाराज जी का पावन जीवन चरित्र, और जिन श्रद्धेय श्री ठाकुर जी के 86वें जन्मोत्सव में हम लोग पूज्य महाराज जी के दिव्य चरित्र के माध्यम से मानव जीवन का सर्वोत्कृष्ट फल सत्संग प्राप्त कर रहे हैं, उन श्रद्धेय ठाकुर श्री घनश्याम दास जी के जीवन चरित्र को भी पढ़ें। किस नाम से प्रकाशित है वो? ब्रजानुरागी संत। यहाँ कोई पुस्तक है का? नहीं, लाइए, लोगों को दिखा तो दें। भजन कैसे किया जाता है यदि तो पूज्य ठाकुर जी के जीवन चरित्र को पढ़ करके समझ में आएगा कि भजन कहते किसको हैं। अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रा करुण एव च, ये क्या है? अजात शत्रुता क्या है? ये इनके दिव्य चरित्र को पढ़ करके ज्ञात होगा। ये चरित्र ब्रजानुरागी श्री घनश्याम दास जी ठाकुर जी, जिनके संबंध में आप विचार कीजिए, श्रद्धेय श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार जी का, भाई जी का कितना वात्सल्य होगा। वे यहाँ ठाकुर जी भजन करते थे, ठाकुर जी से मिलने कहें या ठाकुर जी को दर्शन देने कहें या ठाकुर जी का दर्शन करने कहें, इस स्थान में भाई श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार जी पधारे इसी जगह पर। श्री राधा बाबा का इतना वात्सल्य पूज्य ठाकुर जी ने प्राप्त किया। बाबा कहते थे कि हम थाल सजाकर अनेक द्वारों पर जाते हैं। तो कौन सा थाल? वो लड्डू कचौड़ी खीर मालपुआ का थाल नहीं। प्रिया प्रियतम की जो रसरूपा प्रेम लक्षणा भक्ति है, उस भक्ति से परिपूरित थाल, अनुभवों का थाल, रसरूपा भक्ति का थाल सजाकर अनेक द्वारों पर जाता हूँ। पर जिस द्वार पर जाता हूँ प्रायः सब द्वार बंद मिलते हैं। केवल एक घनश्याम ठाकुर ऐसे हैं कि इनका द्वार अहरनिश खुला रहता है। ऐसे पूज्य श्री ठाकुर घनश्याम जी ब्रजवासी विप्र बालक परम श्रद्धेय स्वामी जी आपके बड़े भैया हैं, स्वामी श्री राम शर्मा जी, और श्री कुंज बिहारी जी के गुरुदेव भी ये हैं, और श्री कुंज बिहारी जी के चाचा जी भी। परम श्रद्धेय पूज्य श्री पंडित जी महाराज ने, पंडित श्री गया प्रसाद जी महाराज ने
गिरिराज जी वाले बाबा सरकार ने ये बात कही कि घनश्याम दास को तो मैं बाल संत ही मानू हूं। तो श्री हरिवल्लभ जी ने, अरे ये घनश्याम या आप संत कह रहे हो। पंडित जी ने कहा, या मार्ग में कौन कितेक समय सो लगो भयो है, या तुम नहीं जान सको। ऐसे ब्रजानुरागी श्री घनश्याम ठाकुर जी, उनका चरित्र आप पढ़ें और चरित वैभव पढ़ें तो पता चलेगा कि ये कैसे संत इस युग में, जिनका दर्शन करने का हम लोगों को बारंबार सौभाग्य मिला। पूज्य श्री वेणुविनोद कुंज वाले महाराज जी के अभिन्न सहचर के रूप में दास को तो जब भी दर्शन होता विचरते हुए तो आगे आगे महाराज जी चल रहे, पीछे पीछे ठाकुर जी चल रहे, इस झांकी का दर्शन होता। संतों का चरित्र अवश्य ही पढ़ना चाहिए। उससे कितना लाभ होता है उसका वर्णन नहीं किया जा सकता है। किसी को परमार्थ पथ में ईमानदारी से आगे बढ़ना हो तो उसका एकमात्र साधन है भक्त चरित्रों का अनुशीलन। भक्त चरित्रानुशीलन के बिना भगवत प्राप्ति के पथ में कोई अग्रसर नहीं हो सकता। विशुद्धतम जो भक्ति का स्वरूप है वह बिना संतों के, भक्तों के चरित्रों के श्रवण के, अनुशीलन के, पठन के बिना भक्ति का स्वरूप ही साधक की समझ में नहीं। इसलिए प्रियादास जी का जो यह महावाक्य, बिना भक्त माल भक्ति रूप अति दूर है, वह अपने आप में सर्वथा उचित ही है। उसमें अतिशयोक्ति रंच मात्र भी नहीं है, यथार्थ है। विराजमान सभी पूज्य महापुरुषों को, संतों को हम प्रणाम करते हैं। पूज्य श्री महंत श्री ब्रज बिहारी दास जी भक्तमाली जी महाराज, स्वामी जी महाराज, पिताजी स्वामी जी, पूज्य शास्त्री जी महाराज, सभी को हम यथा योग्य वंदन करते हैं। और जो चरित्र जहाँ तक हो चुका है उस चरित्र के आगे का भाग हम स्मरण कर रहे हैं। कल हमने कहा था कि ये पंक्तियां पूज्य पिताजी ने लिखी हैं, कल हमने स्मरण कराया था। और आश्चर्य की बात तो यह है कि चरित वैभव इतनी मोटी पुस्तक को 2-3 दिन में ही पढ़ के आपने लिखा, तो कल हम लोगों को कितना अच्छा लगा। उसी को हम लोग आगे कर रहे हैं। रसिक बर बाल कृष्ण हरि प्यारे, अली भय वृंदा विपिन निकुंज। रसिक बर बाल कृष्ण हरि प्यारे, अली भय वृंदा विपिन निकुंज। वृंदा विपिन निकुंज, अली भय वृंदा विपिन निकुंज। वृंदा विपिन निकुंज, अली भय वृंदा विपिन निकुंज। रसिक बर बाल कृष्ण हरि प्यारे, अली भय वृंदा विपिन निकुंज। रसिक बर बाल कृष्ण हरि प्यारे,
चरण कमल बलि जाम, बसत जे वृंदा विपिन निकुंज। उनके चरण कमल बलि जाम, बसत जे वृंदा विपिन निकुंज। कल यहाँ तक हो चुका है कि यो जा काशीपुरी निवास, यो जा काशीपुरी निवास, बढ़ी अनुदिन हरि दर्शन प्यास, बढ़े अनुदिन हरि दर्शन प्यास। कुंभ हरिद्वार भयो पुनिवास, कुंभ हरिद्वार भयो पुनिवास, दरस हित बद्री धाम निवास, दरस हित बद्री धाम निवास। रसिया ब्रज रस श्रवण सुनी, गए वृंदावन सुख कुंज। रसिया ब्रज रस श्रवण सुनी गए वृंदावन सुख कुंज, सुन गए वृंदावन सुख कुंज, सुन गए वृंदावन सुख कुंज। रसिक बर बाल कृष्ण हरि प्यारे, अली भय वृंदा विपिन। रसिक बर बाल कृष्ण हरि प्यारे, अली भय वृंदा विपिन निकुंज। यहाँ तक चरित्र कल हो चुका है कि पूज्य श्री महाराज जी काशी से हरिद्वार कुंभ पधारे। हरिद्वार कुंभ में कुछ काल रह करके बद्रिकाश्रम चले गए और बद्रिकाश्रम में ही ब्रज के एक संत, ब्रजवासी संत थे, उनके साथ कुछ ब्रजवासियों की टोली थी। वहाँ ढोल मजीरा बजा के ब्रज के रसिया गा रहे थे। उस रसिया को सुनकर के पूज्य महाराज जी को प्रेमावेश हो गया और फिर बस हो गए बद्रीनाथ का निवास। वहाँ से आप ब्रज में पुनः वृंदावन आ गए। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। आप वृंदावन आ गए और वृंदावन में कुछ काल निवास करके आपके मन में पशुपतिनाथ जी के दर्शन की अभिलाषा आए, जागृत पशुपतिनाथ जी का दर्शन करें। फिर वहां से मानसरोवर कैलाश भी आप पधारे। योगक्षेम का निर्वाह स्वयं श्री ठाकुर जी ने किया, जिनकी यह प्रतिज्ञा है गीता जी में, अनन्यास चिंत्यन्तो माम ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। वाह्याम्यहम् नहीं, वहाम्यहम्, स्वयं वहन करते हैं। इसका प्रत्यक्ष अनुभव पूज्य श्री महाराज जी को हुआ और वहाँ उस हिमालय क्षेत्र में आपकी अलौकिक तरीके से प्राण रक्षा भी हुई। अब यहाँ एक प्रश्न है, वो प्रश्न ये है कि जब वृंदावन ही अभीष्ट है और बद्रिकाश्रम से ब्रज रसिया सुनकर वे दौड़े हुए वृंदावन चले आए, तो वृंदावन में कुछ काल रहने के बाद पशुपतिनाथ जाने की इच्छा क्यों हुई? ये प्रश्न है। भाई यहां आ ही गए थे तो यहां से जाने की इच्छा नहीं होनी चाहिए। यह प्रश्न किसी के मन में आ सकता है। इसका पहला समाधान तो ये है, सामान्य जो प्राणी होते हैं हमारे जैसे, उनके जीवन में जो कुछ घटित होता है वह उनके शुभाशुभ कर्मों से प्रेरित होकर के घटित होता है। जब कोई शुभ कर्म अपने
फलदान की परिस्थिति में आता है तो वह शुभ कर्म हमें किसी शुभ की ओर प्रेरित करता है, और जब हमारे अशुभ कर्म प्रबल होते हैं तो हमारे अशुभ कर्म ही जन्मांतरी हमको अशुभ कर्म की ओर प्रेरित करते हैं। सामान्य जीवों के जीवन में ये, इसलिए न चाहते हुए भी कई बार अशुभ भी बन जाता है, शुभ भी होता है अशुभ भी होता है। पर जो अवतारी पुरुष होते हैं, भगवान के नित्य परिकर से जीव जगत के उद्धार के लिए ही जिनका अवतरण होता है, ऐसे जो महापुरुष होते हैं वो पुण्य पाप से सर्वथा रहित होते हैं, शुभाशुभ के संस्कार से भी शून्य होते हैं। अब न उनके जीवन में शुभ रह गया ना अशुभ रह गया, तो अब क्रिया कैसे होगी? क्योंकि ज्ञानाग्नि दग्ध कर्माण तमाहु पंडितम विभाह, ज्ञानाग्नि में सारे कर्म दग्ध हो गए। अब क्रिया कैसे होगी जीवन में? तो उनका देह भगवत लीला का साधन बन जाता है। कसी माल मूर्ति मुस्काने, उनकी जो देह है वो भगवत लीला का उपकरण बन जाता है, साधन बन जाता है। देह तो मनुष्य का सा दिखता है, महात्मा का संत का दिखता है, पर उस देह की समस्त क्रियाएं भगवत संकल्प से प्रेरित होकर के होती हैं, क्योंकि न उनमें शुभ रहा न उनमें अशुभ रहा। पापी के हृदय में पाप कर्म की प्रेरणा उसका पाप ही करता है, भगवान किसी को पाप की प्रेरणा नहीं देते हैं। भगवान पाप की प्रेरणा दें, नवलराम जी महाराज, भगवान पाप की प्रेरणा दें तो नरक भगवान को ही भोगना पड़ेगा। हमको क्यों भोगना पड़ेगा? दुख भी भगवान को ही भोगना पड़ेगा। भगवान पाप की प्रेरणा नहीं देते, पाप के लिए प्रेरित करते हैं उसके अशुभ कर्म, पाप कर्म ही पाप के लिए प्रेरित करते हैं। ऐसे ही उसके शुभ कर्म पुण्य कर्म उसको पुण्य की ओर प्रेरित करते हैं। जो शुभाशुभ परित्यागी भक्तिमान में प्रिय न रहा, ऐसे जो महत्पुरुष होते हैं उनके संबंध में ये कहा गया उर प्रेरक रघुवंश विभूषण, ये उनके लिए है। उर प्रेरक रघुवंश विभूषण। आप लोग कहेंगे चलो भगवान ही उनको वहां ले गए, क्यों ले गए भगवान? सही बात तो ठाकुर जी मिले तो उनसे पूछ लेना कि आप क्यों ले गए महाराज जी को वृंदावन से, फिर पशुपतिनाथ जी क्यों ले गए? सही बात तो ठाकुर जी आपको मिले, हमें आपको मिले तो पूछा जा सकता है, किसी को प्रश्न हो तो पूछा जा सकता है आप क्यों ले गए महाराज जी को वहां। और नहीं तो दास के मन में तो ये भाव ये है कि ऐसे तो बड़ी निष्ठा है, इनके भीतर कुछ नहीं। ऐसा समझो कि हमारे भीतर कुछ नहीं है, तब संतों का चरित्र समझ में आएगा। और तीसरी बात यह है कि तीर्थ आवाहन करते हैं, ठाकुर जी से प्रार्थना करते हैं कि ऐसे संत हमारे यहां आवें। बहुत प्रसिद्ध है साधुओं में ये दोहा। देखो दोहा बोलना चाहते थे तब तक महाराज जी प्रकट हो गए। जय जय श्री राधे। बैठे रहो रास्ता।
जय जय श्यामा जय जय श्याम जय जय श्री वृंदावन धाम। जय जय श्यामा जय जय श्याम जय जय श्री वृंदावन धाम। पावन राधे तेरो नाम पावन श्री वृंदावन धाम। पावन राधे तेरो नाम पावन श्री वृंदावन धाम। पावन श्री वृंदावन धाम। पावन श्री वृंदावन धाम। जय गौ माता जय गोपाल भक्त वत्सल प्रभु दीन दयाल। भक्त वत्सल प्रभु दीन दयाल। संतों में जो प्रसिद्ध दोहा है महाराज जी वही है। बालापन से हरि भजें बालापन से हरि भजें जग से रहें उदास तीर्थ आशा करत हैं कब आवें हरिदास। बाल्यावस्था से जो भजन में लग जाते हैं, संसार से भोगों से उदासीन रहते हैं, प्रभु प्राप्ति की व्याकुलता जिनमें जग जाती है, ऐसे संतों के आगमन की प्रतीक्षा तीर्थ भी करते हैं। तीर्थ आशा करत हैं कब आवे हरिदास। वो तीर्थाधिष्ठात्र देवता दर्शन के लिए व्याकुल होते हैं। इसको हम एक घटना से सुना रहे हैं, एक छोटी सी घटना सुना करके तब इस प्रसंग को हम कहेंगे। सन 2001 में तीर्थराज प्रयाग का महाकुंभ पर्व हुआ। 2001 में आप लोगों में से बहुत से महानुभाव उस कुंभ में गए होंगे। ठाकुर जी का शिविर भी लगा था श्री पहाड़ी बाबा नगर खालसा। पूज्य श्री गुरुदेव भक्तमाली जी भी उसमें विराजे थे और पूज्य श्री रामायणी जी महाराज की कथा भी कुछ दिन उसमें हुई। परम श्रद्धेय पूज्य प्रातः स्मरणीय अनंत श्री संपन्न श्री रामेश्वर दास जी रामायणी जी महाराज निम्बार्क नगर में विराज रहे थे। महाराज जी का दर्शन करने शिविर में आए और महाराज जी से हमने कह दिया तो महाराज जी आप प्रार्थना कर। महाराज जी बोले यदि आपको कोई परेशानी न हो तो यहाँ भी कुछ सुना दिया करें। हाँ हाँ अवश्य सुनाएंगे। बोले इस बहाने आपके पास बैठने का अवसर मिल जाएगा। तो वहाँ भरत चरित्र कुछ समय सुनाया था पूज्य रामायणी जी ने। तो हमारे मन में एक भाव जगा कि पूज्य गुरुदेव श्री पहाड़ी बाबा महाराज भी कृपा करके आ जाएं तो बहुत अच्छा हो जाए। तो हमने बहुत प्रार्थना की और जाते समय भी प्रार्थना की तो उन्होंने मना कर दिया। अरे बोले बहुत कुंभ हो गए हमारे, अब नहीं जाएंगे। अब सर्दी खांसी हमको रहती है, बुढ़ापे का शरीर है, अब नहीं जाएंगे, बहुत कुंभ होंगे। तो एक महाराज के भगत थे, अभी भी है ही हैं, ग्वालियर के, उनका नाम है गोपाल प्रसाद नीखरा। महाराज जी का बहुत वात्सल्य उन्हें प्राप्त हुआ। तो हमने मन में सोचा
कि ये भगत जो है बहुत बचपन से ही सब गोद में खेले हुए हैं, अपने दादा परदादा के संग आते थे। तो जो बहुत बचपन के होते हैं ना उनको मुंह लगे होते हैं। मैंने कहा ये इसका आग्रह महाराज जी मान लेंगे। तो मैंने कहा गोपाल जी एक सेवा आपको दे रहे हैं, आप कैसे भी करके महाराज जी को अनुनय विनय करके प्रयाग कुंभ में ले आओ। उन 2 दिन तक पड़े रहे और महाराज जी ने बिल्कुल मना कर दिया और जोर से दूसरे दिन तो डांट कर बोले कि या तो ये तो प्रयाग चला जा या ग्वालियर लौट जा, यहाँ पड़ा है, सब काम छोड़ करके यहाँ पड़ा, भाग यहाँ से, ऐसे बोलते थे महाराज। इतनी जोर से डांट दिया कि अब तो उसको जाना ही था। तो फिर हमको उन्होंने फोन किया कुंभ में कि भरद्वाज हूं, वहां संतों इस पंक्ति का दोनों तरफ